हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम मैंने तैयारी कर ली है सकट चौथ के पूजा की। तो उसकी मैंने पूजा कैसे की थी तो सब दिखाऊंगी आपको कि हमारे यहाँ कैसे पूजा की जाती है। तो इसीलिए मैंने देखिए कढ़ाई में गुड़ डाल दिया है और गुड़ को देख लेते हैं कि गुड़ पक गया है कि नहीं पक गया है। तो मैंने चेक किया, गुड़ बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे तिल और ये कंप्लीट हो चुका है। और जो गुड़ मैंने कटोरी में से निकाला था मैंने फिर से उसी में डाल दिया। और हमारे यहाँ सकट चौथ की पूजा में तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं और बकरा बनाया जाता है, बकरा काटा जाता है। तो बकरा तो शायद सब जगह ना बनता हो, लेकिन तिल गुड़ के लड्डू बना के पूजा सकट चौथ की होती है बहुत सारी जगहों पर। तो बस इसी तरीके से मैं इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख दूँगी। अब बनाऊँगी, हमारे यहाँ काले तिल का बकरा बनाया जाता है। तो काले तिल का बकरा बनाएंगे, उसके लिए दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, गुड़ और तिल। काले तिल का लड्डू वो बनाया जाता है बकरा, तो वही सब डाल के बनाएंगे बकरा। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। घी डालने के बाद क्या क्या डालेंगे वो आपका पूरा दिखाएंगे। तो ये देखिए मैं गुड़ को छोटा छोटा पीस तोड़ लूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी इसे कढ़ाई में। मेरे पास तब तक आ गया कॉल। कॉल के चक्कर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाए। तो बस ये देखिए मैंने फिर से वो कढ़ाई लाई और तब तक ये ज़्यादा ठंडा हो गया। मैंने बकरा भी बना दिया और बकरा बनाने के बाद ये कढ़ाई जब तक मैं लेके आई तो ये तब तक ठंडा हो गया। तो मैंने इसे फिर से गर्म किया और फिर से लड्डू बनाए, तब लड्डू अच्छे बन पाए, नहीं तो पहले अच्छे नहीं बन पाए थे लड्डू। इसीलिए बस मैं इन्हें बनाती जा रही हूँ फटाफट। और बकरा बन के तैयार हो चुका है। कॉल आने के चक्कर में फ़ोन भूल गए बनाना वीडियो। तो बकरा बनाया दिखा देंगे हमने कैसे बकरा बनाया है। तो जो बकरा होता है वो काले तिल से ही बनाया जाता है और ये लड्डू सफ़ेद तिल के बनाए जाते हैं जो हमारे यहाँ सकट चौथ की पूजा में खाए जाते हैं। तो जो व्रत होता है वो तिल के लड्डू खाने के बाद ही व्रत खोला जाता है, उसी से खोल के तभी खा के पानी पिया जाता है। तो बस ये देखिए मैंने इसको गर्म कर लिया और फटाफट से इसके लड्डू बनाए लेते हैं। तो किस किस के घर में तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा मिक्सचर ठंडा करने के बाद दूसरी कढ़ाई में पलट लिया है जिसमें मैंने बकरे के लिए गुड़ तैयार किया था। तो अब हाथ में पानी लगाएंगे और इस तरीके से इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए मेरे लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो मुझे ये लड्डू वगैरह बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और मेरे लड्डू बनते भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से लड्डू बने हैं। और मुझे गुड़ की चीज़ें बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, चीनी की चीज़ें मुझे कम बनानी अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए मैं गुड़ की चीज़ें ही ज़्यादा बनाती हूँ। तो ये मैंने गुड़ के लड्डू बनाए हैं, तिल गुड़ के। और चीनी के लड्डू बनाती हूँ तो पीस के बनाती हूँ, फिर मेवा वगैरह डालने के बाद। तो इस तरीके से जब भी तिल के लड्डू बनाए तो थोड़ा सा पानी हाथ में ज़रूर लगा लें। उससे क्या होता है जल्दी लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं और हाथ में चिपकते भी नहीं हैं। और इन सब कढ़ाई के लड्डू बनाने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद इसी पानी से मैं आटा को गूँध लूँगी और पुआ बना लेंगे। तो जो तिल हैं वो सारे पुआ में निकल के आ जाएंगे और मेरा पानी और गुड़ तेल कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, सभी चीज़ें इस्तेमाल हो जाएंगी। तो हम गृहिणियों का तो यही है, हाउसवाइफ का, कि कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करनी है हमें। अगर गुड़ है, तेल है तो क्यों बर्बाद करें, क्यों नाली में फेंक दें धुलने के बाद। तो इसी में पानी डालो थोड़ा सा और गुड़ घी सब है ही उसमें, बस आटा गूंद लो, पुआ बना लो, कुछ भी बना सकते हैं मीठा। तो इसी तरीके से अगर आप आटा के लड्डू बनाना चाहें तो इसी में थोड़ा सा पानी डालें, आटा डालें, गुड़ डालें, लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो मुझे आटा के लड्डू नहीं बनाने थे, पूजा के लिए देर हो रही थी तो जल्दी जल्दी पूजा करनी थी बस। और बस इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये जल्दी सूखता बहुत जल्दी है, ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है फिर बनाने में। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से सारी सब चीज़ें बनाई और जो बचा उसे आटे में गूंद के तैयार कर लिया। तो मैंने तो इस तरीके से लड्डू बना लिए, पूजा की पूरी तैयारी कर ले रहे हैं। और मैंने आज नहाने के बाद साड़ी पहनी थी, ये चुनरी वाली, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में लाल या पीली या हरी इसी तरीके की साड़ी पहनी जाती है। लाल ज़्यादा शुभ मानते हैं, लाल पीली। तो मैंने इस तरीके से ये वाली आज लाल साड़ी चुनरी पहन ली है और कंफर्टेबल भी बहुत है, बहुत ज़्यादा आरामदायक है, इसीलिए मैंने ये साड़ी पहनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते देखिए मेरे लड्डू भी बन कर के कंप्लीट हो गए। तो तिल के लड्डू आपको अगर बनाने हों तो जितना तिल होता है उतने ही गुड़ डाल दीजिए
और तिल गुड़ डालने के बाद इनको अच्छे से पका लीजिए गुड़ को, और देख लीजिए कि थोड़ा सा अच्छे से गुड़ पक जाए। उसके बाद ये सब सामान बना लीजिए लड्डू। और इसके बाद अब ये देखिए मैंने आटा गूंद के तैयार कर लिया है पूड़ी का। तो पूड़ी बनाए लेते हैं पूजा के लिए। हमारे यहाँ पूजा में 2 पूड़ी 2 पुआ और ये जो आसें होती हैं, आसें भी बनाना दिखाएंगे आपको कि हमारे यहाँ आसें कैसी बनाई जाती हैं। आसों का विशेष महत्व होता है, आसें बनाई जाती हैं। बाजरा के आटा की बनाए तो बाजरे के आटे की बना लें, और गेहूं के आटा की बनाए तो गेहूं के आटे बना रहे हैं। खाने में पूड़ियाँ हैं, पूजा के लिए भी हो जाएंगी और तेजस के खाने में भी हो जाएंगी। तो मुझे सारी तैयारी 9:30 बजे तक करनी थी, क्योंकि तेजस स्कूल चला जाएगा तो उसके बाद फिर हो नहीं पाएगा। तो मुझे जल्दी जल्दी सारी तैयारी समेटनी थी, करनी थी, नहीं तो इसकी पूजा में बहुत देर लगती है, बहुत टाइम लगता है पूजा और ये सब चीज़ें बनाने में, क्योंकि 4 चीज़ें होती हैं तो 4 चीज़ें बनाने में टाइम लगता है। तो बस फटाफट से पूड़ी बना लेते हैं, उसके बाद बनाइए सब कुछ। अब हम आसे बनाने जा रहे हैं। तो आसे बनाने के लिए मीठा आटा जो होता है, उसे जो पुआ वाला आटा होता है वही लगा के रख लिया है, और बस इसी की बनाई जाएंगी आसें। तो आसें कैसे बनती हैं देख लेना आप ध्यान से। हमारे यहाँ की पूजा में कैसी कैसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो आपने देखी भी ना हो, सुनी भी ना हो कि आसें होती क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें सब बनाई जाती हैं। 7 आसें होती हैं। तो हमने आज अपनी भाभी की भी पूजा की थी, तो इसीलिए 14 आसें बनाई जाती हैं, और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी बना लेते हैं कि बच्चे वगैरह मांगने लगें तो उसके लिए। तो ये देखिए मैंने आटा लिया हाथ में, इसकी गोली बनाई, और गोली बनाने के बाद इसका तिलक जैसा बना दिया। तो ये होती हैं हमारे आसें बोलते हैं। तो इस तरीके से ये 14 बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमें तो आती हैं बनानी, तो हम फटाफट बना लेते हैं, हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। और शकरकंद की भी पूजा होती है, शकरकंद चढ़ाई जाती है पूजा में। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें बनाई। तो इस तरीके से आसें बनाई। आपको कैसी लग रही है यहाँ से ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी पूजा का सामान सारा तैयार है। पूड़ी बनाई है और ये शकरकंद रखी हैं, ये पूजा के लिए सामान रखा है। इसमें शकरकंद है, आसे हैं और तिल के लड्डू है। और ये देखिए मेरा बकरा बना रखा है, जिसे देख के हंसना नहीं फ्रेंड्स। तो ये बकरा कैसा लग रहा है? ये बकरा किसे अलग तरीके से लग रहा है, बताइए। गीला हो गया था थोड़ा, तो ये फैल गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने चौक को लगा दिया है, उस पर रख दिया है पाटा, और इस पर मैंने बकरा को रख दिया है। और ये तेजस बकरा मेरा काटने जा रहा है। तो ये बकरा काटेगा सिक्के से, ये ऐसे सिक्के से काटा जाता है। तो तेजस बकरा काटने जा रहे हैं। गर्दन थोड़ी ज़्यादा मजबूत लग रही है, देखते हैं कैसे काट पाते हैं बकरे को। लड्डू अलग कर दो, ले होएगा बस यही तो गर्दन थी। अच्छा क्या? ये तो उसका आकार है।